हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना वो भाई धनतेरस का है और बहुत ही लेट जा रहा है, तो प्लीज़ देखना ज़रूर, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से व्लॉग बनाया था। लेकिन लेट इसलिए जा रहा है क्योंकि घर जाके ना बिल्कुल भी वही टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, तो आपको देखना तो पड़ेगा ही। तो देखिए, धनतेरस के दिन ही वैसे तो सारे घर की साफ़ सफाई हो गई थी, लेकिन मंदिर ही रह गया था। तो फिर मैंने सारा घर का काम करने के बाद अब कर रही हूँ मंदिर की डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी भगवान जी है सबको मैंने यहाँ पे किचन की जो सेल्फ है ना उन पे बैठा दिया है, और जो नीचे का जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो भी निकाल दिया बाहर। और मौसम का अगर मैं बताऊँ, वैसे आपको पता ही होगा, धनतेरस वाले दिन बारिश हुई थी हर जगह हमारे एरिया में। तो वैसे अभी जब मैं मतलब अभी वीडियो बना रही हूँ, अभी तक तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन सुबह से मौसम ख़राब था। तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही थी कि ना, जो इसमें वो अपराजिता की बेल लगा रखी थी, तो वो मैंने निकाल दिया इसमें से, क्योंकि बिल्कुल सूख गई थी। और इसमें लगा दिया है गेंदे के पौधे, जो केले वाले गमले में हो रखे थे ना वो। और जो अपराजिता की बेल से वो निकले थे ना, ये फलियाँ सी, मतलब जो बीज है, तो ये मैंने निकाल लिए हैं सारे, क्योंकि अगली बार फिर लगानी होती है ना। तो हर बार इसी तरीके से करके रख लेती हूँ इनको, फिर अगली बार लगाने के काम आ जाती है। और मेरी आवाज़ ना आज थोड़ी सी आपको लग रही होगी भारी भारी सी, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है भाई। और सारा काम करने के बाद ही मैं लगी थी अपनी मंदिर की सफाई करने के लिए। घर का बाकी सारा काम हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। छोटे छोटे से जैसे जाले से लग जाते हैं, तो मतलब दीवारों को झाड़ देती है, वैसे जाले वाले होते नहीं है। तो पर फिर भी एक बार पूरे अच्छे से जो मंदिर की छत है, दीवारें हैं चारों साइड की, वो पूरे अच्छे से मैंने ये जो जाले झाड़ने वाली मतलब होती है झाड़ू, इससे झाड़ लिया है। और फिर लिया मैंने एक गीला कपड़ा, और थोड़ा सा उसमें ना सर्फ का पानी में उसको भिगो लिया था, और फिर एक सूखे कपड़े से। तो ये जितनी भी टाइल्स है ना, इनको साफ़ कर लूँगी। और वही बताऊँ मैं कि व्लॉग इतना लेट क्यों जा रहा है। वैसे मैं सोच रही थी कि चलिए इकट्ठा ही डाल देती हूँ, थोड़ा सा धनतेरस का इसमें ऐड करके, थोड़ी सी छोटी दिवाली का, थोड़ा सा बड़ी दिवाली का, तो तीनों को मिक्स करके कर दूँ। लेकिन मतलब वीडियो इतनी अच्छी बन रही थी ना मेरी ये वाली, तो फिर मेरा मन हुआ कि कोई बात नहीं, चल बेशक लेट ही सही, लेकिन मैं इसको अलग ही डालती हूँ। और मतलब भाई क्या कहते हैं, देखो फिर ना और पता है क्या, अगर मैं त्योहारों में इनको डालती भी तो फिर ना व्यूज़ नहीं आते बिल्कुल भी, क्योंकि देखो सभी बिजी होते हैं अपने अपने काम में। त्योहारों में कितना काम होता है आप सभी को पता है ना। तो थोड़ा सा मुझे ये भी था कि चलिए मैं इसको ना लेट ही डालती हूँ, आपको दिखाना तो है ही भाई कैसे कैसे किया था। तो अब देख लेंगे, कोई बात नहीं उसका तो, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो ये मैं फूलों की माला लेके आई थी ना, जो छोटे फूलों वाली थी, तो ये इनको मैंने मंदिर में लगा दिया है। और बीच में जो ये मैं फूलों का जो पूरा गुलदस्ता सा टांग देती हूँ ना, इससे तो वही पूछो मत, मंदिर का जो लुक है ना एकदम चेंज ही हो जाता है ना। ये देखिए, तो मैंने ना ये 5 माला लेके आई थी, लेकिन 4 ही लगाई है। और जो 5वीं है ना, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने उसको मतलब डेकोरेट किया है, कहाँ पे किया है। तो मंदिर की वैसे क्लीनिंग हो गया, तो अब आते हैं मंदिर को मतलब जो चौकी है इन पे कपड़ा बिछाने की। तो ये मैरून कलर का कपड़ा मैंने डाल दिया है, ये शनील का है। और पता है क्या, देखो चौकी तो एक है। एक बार मतलब कमेंट भी आया था किसी का आप में से ही, कि आपने ना यहाँ पे क्या मतलब मंदिर में क्या चौकी है क्या है। तो पता है क्या, एक तो जो बच्चों की स्टडी टेबल होती है ना वो है, और एक मैंने ना चौकी बनवा रखी है। तो उन दोनों को इस तरह से जोड़ के तब मैं पूरा मंदिर को अपना मतलब सजाती हूँ, मतलब रखा हुआ है, कहने का मतलब ये है। तो क्योंकि एक पूरा सेल्फ अगर इस तरह का नहीं है, क्योंकि देखो रेंट का है, तो कहीं कैसा है कहीं कैसा है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो जो बच्चों की स्टडी टेबल है और दूसरी चौकी है, तो इस तरीके से मैंने मंदिर को एडजस्ट किया हुआ है। बाकी जितना सारा पूजा का जो सामान होता है ना, वो सारा नीचे ही रखना पड़ता है, ताकि भाई इधर उधर फिर पूजा करने बैठे तो टाइम नहीं लगता। तो अब मैं फाइनली आपको दिखा रही हूँ अपने मंदिर का लुक, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे मेरा मंदिर पूरा अच्छे से सज गया है, और जो रात में दिए लगाने हैं वो 5 मैंने भिगो के रख दिए थे, सूख भी गए हैं, तो उनको मैंने रख लिया यहीं पे ही। और लाइट ऑन करके देखो दिखा रही हूँ। वैसे दिन का टाइम है, पर अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है ना, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और जो एक माला थी वो मैंने, जो मेरे पास कछुए का स्टैचू है ना, तो उसके चारों तरफ थोड़ा सा डिज़ाइन सा बना दिया है, तो जिससे बहुत ही अच्छा लुक आया और भी मंदिर का।
और भाई अब आती है दोनों कमरों के दरवाज़ों की बारी। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सजा दे ताकि बिल्कुल लगे कि हाँ भाई त्योहार है। तो जो ये माला मैंने पहले मंदिर में लगाई हुई थी ना, ये मेरे पास कई साल पुरानी है, मतलब तीसरी साल है अब की बार। हाँ, मैंने ये दिवाली पे ही ली थी। तो इनको भी दोनों दरवाज़ों पे लगा दूँगी ताकि बिल्कुल लगे कि हाँ भाई, मतलब जो फेस्टिवल वाइब्स आती है ना वो आनी चाहिए। तो रेड वाली है वो इस तरीके से लगा दी है, और जो येलो वाली है वो देखिए इस तरह से लटका के लंबे में लगा दी है। तो इधर भी लगा दी है और दूसरे दरवाजे पे भी, दोनों दरवाज़ों पे लगा दी है। तो बिल्कुल मेरा जो घर है ना वैसे त्योहारों के लिए रेडी है। लेकिन हम फिर चले जाते हैं घर इतना सजा के, क्योंकि वही जाना ही पड़ता है। उसके बाद ये जो होता है ना तोरण वेलकम का, ये भी मैंने पिछले साल ही लिया था। रख देती हूँ त्योहारों के बाद, जब त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं तो फिर काम आ जाते हैं। तो इसको मेन गेट पे लगेगा। और ये स्वास्तिक है नवरात्रों में जो बनाया था, और अभिनव एक और बनवाऊंगी स्कूल से आने के बाद। लेकिन फ़िलहाल मैं अब चल और आज दोपहर के खाने में बनाए थे राजमा चावल, साथ में पापड़ है। तो बस यहाँ पे खाना तैयार है, बच्चों को दे दूँगी क्योंकि बच्चों को भी मैं स्कूल से लेके आ गई थी इस टाइम तक। अभी बज गए हैं शाम के 6 और ये देखो आज मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा रंगोली बनाने का। तो अभिनव लगा हुआ है रंगोली बनाने के लिए, और मानू बना रहा है स्वास्तिक। वो जो दिवाली होली जो उस पर बनाए थे ना नवरात्रों में, है ना, जो नवरात्रों में बनाए थे ना वो ख़राब हो गए, मतलब ख़राब से हो गए थे, वो बार बार उतर जा रहे थे। और मानू दोबारा बना रहा है। अभिनव ने है ये, लेकिन मानू लगा रहा है इन पर मिरर। ये देखो मैंने पेंट भी तो करा है। आपने पेंट किया है, अच्छा। और ये देखो ये अभिनव बना रहा है रंगोली। और मैं इसको कह रही हूँ कि कलर थोड़ा कम यूज कर ले, घर भी लेके जाने हैं। फिर भी देख लो इसने कितने ज़्यादा कलर डाल रखे हैं। और तो बस वही ये लगे हुए हैं देखो यहाँ पे। और शाम होगी, मतलब 6 बजे, मैं आपको टाइम दिखाऊँ, देखो 6 बजने मतलब 6:25 हो रहे हैं। और मैं जो सामान लेके आई थी ना पूजने के लिए, खील, खिलौने, बतासे, पेठे की मिठाई ले आई, सबसे शुद्ध यही है। और साथ में है यहाँ पे ये नमक, धनिया। और ये वैसा ये तो खाने के लिए लेके आई हूँ। और जो नमक पूजता है मोटा नमक डली वाला वो, तो ये सारी सामान ले आई, मैं डाल देती हूँ। सब्जी आज दोपहर की चलेगी, मैंने दोबारा गर्म कर दी है। और बस फिर उसके बाद और बाहर से दिखाऊँ आपको थोड़ा सा, या फिर बाद में दिखाती हूँ एक बारी, जब एक बार ही दिखाऊंगी जब सारा बिल्कुल एकदम से ना मतलब सारे में दिए हुए लग जाएंगे तब। तो चलिए मैं ये फटाफट से रख देती हूँ, क्योंकि उनके आने के सिर्फ 10-15 मिनट रह गए हैं, तब तक ये तैयारी कर लेती हूँ। हमेशा ना धनतेरस पे ही मेरे घर में रंगोली बन जाती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि हम घर चले जाते हैं फिर, तो मैं पूरा यहाँ पे भी अच्छे से करके ही जाती हूँ। तो फिलहाल मैं जो अभी पूजने के लिए जो सामान होता है ना धनतेरस के दिन ही यहाँ पे पूज के चले जाते हैं वे, जिसमें धनिया होता है। धनिया भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। नमक तो बहुत ही विशेष माना जाता है आज के जो त्यौहार में, मतलब दिवाली के। और भाई खील, पतासे, यही सारी चीज़ें पूजती हूँ, हर साल इसी तरीके से करती हूँ। और बस यहाँ पे कटोरी ना 4-5 कटोरी में जितना भी सारा सामान है वो रख लिया है। झाड़ू भी लेके आते हैं, तो झाड़ू भी ले आई थी, वो भी मंदिर में ही रखी हुई है। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर में ये सारा सामान लेके। और बस यहाँ पे देके बैठ गई हूँ मैं सारी तैयारी करने की, ताकि जब तक वे आए ना तो मैं अपने दिए विए की तैयारी कर लूँ। तो जो मंदिर में तो घी का ही दीपक लगता है, बाकी जो दीपक होते हैं वो सरसों के तेल में जलाए जाते हैं। और एक जो दीपक होता है वो 4 मुँह का, वो जलाया जाता है द्वार पे, मतलब दरवाजे पे, मेन दरवाजे पे, तो वो भी जलाऊँगी। और बस यहाँ पे देखिए लगे पड़े हैं, मतलब तीनों माँ बेटा अपने अपने काम में। और इतना थक गई थी मैं आज बहुत ज़्यादा। तो ये भी आ गए थे, तो इनको ना मतलब बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं भाई, वो होता ही है जैसे कंपनी की तरफ से। तो सबसे ज़्यादा वैसे तो बहुत कुछ मिला है, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया और ना ही करूँगी। देखो ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती शेयर करनी, लेकिन ये वाली जो चीज़ थी ना, ये सबसे मतलब मुझे इतना मन खुश हुआ ना कि इनको ये इतना बड़ा मतलब कैलेंडर मिला जो लक्ष्मी माता का। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं, लेकिन सबसे चाहे बेशक ये एक कैलेंडर है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मतलब मुझे लगा कि हाँ लक्ष्मी माँ आ गई घर में। तो मेरा मन है कि जब मेरा अपना घर होगा तो मैं इसको पूरा फ्रेमिंग करा के अपने मंदिर में लगवाऊंगी। तो बस यहाँ पे देखिए अब हम पूज रहे हैं, खील बतासों से ही पूजती है, मतलब नहीं सॉरी गेहूँ से पूजती है। तो यहाँ पे सारे खड़े होके हमने पूज दिए है धनतेरस
का त्यौहार। आप लोगों ने कैसे किया और आपके यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मैंने दिए लगा दिए हैं और जितना सारा सामान होता है वो रख लिया है भाई। तो चलिए अब दिए लगा देते हैं। तो पहला दिया मैंने जो ये 5 दिए लगाए थे इनमें से एक मंदिर में रख दिया है और उसके बाद चलते हैं बाहर। तो जो वो मैं 4 मुंह वाला दीपक बता रही थी ना, 4 बाती चारों साइड करके, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और जो मेन दरवाज़ा है ना, देखो मैंने सारा कुछ नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाती। तो माता के जो चरण होते हैं ना, लक्ष्मी के पैर, तो वो भी मैंने यहाँ पे देखिए दोनों साइड दरवाज़ों के लगा दिए थे। और बारिश हो रही थी इस टाइम बहुत ज़्यादा, तो जितने सारे दीपक थे वो सारे फिर मैंने तुलसी जी के पास ही लगा दी लाइन में। और ये है हमारे घर का एंट्रेंस, मतलब मेरा तो मेन यही है भाई, वैसे तो नीचे है वहाँ पे आंटी वगैरह कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से लाइट वाइट लगा दी। और यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ भाई हवा चल रही थी, बहुत बारिश हुई थी शाम के टाइम, तो धनतेरस वाले दिन। और ये है अब अगले दिन का यानी छोटी दिवाली का। तो हम निकल चले थे अपने घर के लिए। और बस इस व्लॉग का मैं धनतेरस के व्लॉग कहीं पे एंड करूँगी। कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।